बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। जी हाँ, सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं आ चुकी हूँ किचन में और दूध से मलाई निकाल के मैंने डब्बे में रख दी है। जब ये जमा हो जाएगी तो उसके बाद मैंने निकालना है घी। दूसरी तरफ मैंने जौ का दलिया चढ़ा दिया था। दूध के साथ जौ का दलिया बनाना रोज़ की रूटीन में मेरे शामिल है, क्योंकि सुबह में शौहर खा के जाते हैं। उसके अलावा बच्चों को भी एक दिन छोड़ के एक दिन ये है कि जो नाश्ते में जौ का दलिया ही देती हूँ और अंडे वगैरह बॉल देती हूँ, या फिर होता है कि किसी दिन ब्रेड या हाफ फ्राई अंडा हो जाता है। तो बस ये इसी तरीके से नाश्ते की रद्द बदलती रहती है। और आज हम लोगों ने सफाई का प्रोग्राम भी बनाया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे घर की सफाई किए हुए। तो मैंने और मानी ने मिलकर घर की सफाई भी की। पूरा घर उल्टा हम लोग का पड़ा हुआ था। तो बहरहाल ये करना भी ज़रूरी होता है कि जब तक घर की सफाई नहीं करो तो मुतमईन बंदा नहीं होता, बहुत भारीपन रहता है। और जब घर की सफाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कुछ जैसे कोई बहुत हल्का फुल्का सा हो गया है। तो बेशक घर बहुत बड़ा ना हो या बहुत महलनुमा ना बना हो, लेकिन छोटा सा घर हो, अपना घर हो, तो उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी इसी तरह से अपने घर की सफाई करते रहते हैं। अब की दफ़ा थोड़े से दिन लग गए, लेकिन ये कि सफाई करके सब थोड़ी मुतमईन हो गए थे। और जब तक हम लोग सफाई से निपटे काफ़ी देर हो चुकी थी, दोपहर हो चुकी थी, बच्चे भी आ गए थे। उसके बाद फिर ये था कि बच्चों के लिए मैंने सेब और अनार का जूस जो था वो बनाना था। तो क्योंकि रोज़ की रूटीन में ये भी शामिल हो चुका है आजकल, जिस तरह के नज़ले ज़ुकाम चल रहे हैं, बुखार चल रहे हैं। तो बस ये डेंगू फीवर की वजह से, डर की वजह से ये होता है कि अल्लाह ना करे कि ये चीज़ शामिल हो जाए। तो इससे पहले बेहतर है कि बंदा एहतियात कर ले। बाज़ार की चीज़ें खाने से बेहतर है कि बंदा ये चीज़ अपने बच्चों को दे। तो बस यही होता है कि रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि फ्रूट जूस जो होता है वो बच्चों के लिए निकाल के रख दूँ, और जो लोग जब स्कूल से आएँ तो एक एक गिलास कम से कम ले लें। इतनी आसानी से लोग नहीं पीते, लेकिन ये कि ज़बरदस्ती देना पड़ता है लोग को। और इसी बहाने ये होता है क्योंकि जिसम में कुछ सही चीज़ चली जाती है और अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना नहीं देखना पड़ता। तो बस इसी तरीके से रोज़ की रूटीन चलती रहती है और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम लोग लगे बंदी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बस इसी तरह सही है। और कुछ समझ में नहीं आता बाज़ औक़ात कि बंदा किस तरफ जा रहा है। तो ये जूस निकाल लिया तो मैंने भी एक गिलास अपने लिए निकाला और मैंने भी पी लिया था, क्योंकि थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सारा दिन हो गया था काम करते हुए। तो मैंने और मानिया ने हम दोनों ने पिया था और बहुत मज़े का था। बाज़ार के जूस से तो लाख दर्जे बेहतर होता है घर का जूस। तो बहुत मज़े का लगता है। इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक शामिल कर देता ताकि इसका जो खट्टापन है अनार का वो ज़्यादा महसूस ना हो। क्योंकि शाम हो गई थी तो मानिया ने चाय के साथ ऐसा पॉपकॉर्न जो थे घर में रखे हुए थे, तो मक्के के दाने, तो उनको पॉपकॉर्न बना लिए थे। और ये फातिमा और इशाल भी थी साथ में थी, इकरा भी थी। और फातिमा ने लाइन लगा रखी थी पॉपकॉर्न खाने की। माशाल्लाह से इसे बहुत शौक़ से खाती है और घर के बने हुए होते हैं मज़े के, उस तरह सख्त दाने नहीं होते। तो बस इन दोनों की खूब रेस चल रही थी कि खाने पीने में कौन क्या करेगा। इसके साथ साथ मैं अपने पकाने की भी सोच रही थी क्या पकाना है। तो बस यही सोचते हुए मैंने पहले तो पॉपकॉर्न लोग के साथ खाए, उसके बाद चाय वगैरह पी। और ये फातिमा जो है बस लगी हुई थी कि किसी तरीके से चीज़ें सब कुछ खुद अकेले खा जाए वो। और माशाल्लाह से फातिमा ने सही खाया उसने। और इसके बाद फिर मैंने लौकी छीली। इससे पहले मैंने चने की दाल चढ़ा के आ गई थी। चने की दाल में मैंने सिर्फ हल्दी और कुटी मिर्च, लाल साबित मिर्च डाल दी थी। आज मैं बना रही थी लौकी चने की दाल। जी हाँ, लौकी चने की दाल बहुत मज़े की बनती है और बहुत से लोग तो अलग अलग बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ में बनती है। और इसमें मैं लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि एक तो इससे टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा ये होता है कि लौकी से बहाने बच्चों के जिस्म में होता है कि सब्ज़ी भी चली जाती है। तो इसके साथ साथ मैंने जो थी वो मिर्चें भी फ्राई करी थी। तो मिर्चों का भी मैं बताती हूँ तरीका, मैंने किस तरीके से मिर्चें फ्राई करी थी। मिर्चें काफ़ी किस्म की, अल्लाह का शुक्र है मुझे आती है बनानी। तो आज मैंने सादी मिर्चें बनाई थी। तो ये देखिए, इधर मैंने जो चने की दाल चढ़ाई थी वो तकरीबन हाँ आधे से ज़्यादा गल चुकी है। तो बस इसी टाइम पे मैंने इसमें जो है लौकी को शामिल कर देना है और इसको धीमी आंच से छोड़ दूंगी ताकि लौकी इसके साथ साथ गल जाए। लौकी के मैंने बड़े बड़े पीस किए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं रखे, क्योंकि जब ये गलती है तो खुद ब खुद इसमें मैश हो जाती है, तो गाढ़ापन इसका आ जाता है। तो चने की दाल मैंने कम रखी थी, लौकी ज़्यादा थी। तो बस अब इसको दम पे रख दूंगी मैं धीमी आंच से, ताकि इसी पानी के अंदर क्या कहते हैं गल जाएगी और पानी भी कम हो जाएगा और अच्छी तरीके से यानी कि जो गाढ़ापन होता हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने मिर्चें ले ली थी, हरी मोटी वाली मिर्चें थी। तो ये मिर्चें मैंने ली थी। अब ये तो मैंने कम ही यानी कि बनाई थी, सिर्फ शाम की से बना ली थी कि बस जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ले लूँ। तो ये मिर्चें लेके मैंने इनको कट करके एक तरफ रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने इसके मसाले के लिए पिसी हुई खटाई ली थी। 2 से 3 चम्मच जो थी मैंने इसमें पिसी हुई खटाई ली थी, और जो पाउडर बाज़ार से मिलता है।
और इसके अलावा मैंने इसके लिए लिया था साबुत धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा, इसी के अंदर दोनों चीज़ें मैंने पीस ली थी। तो बहुत से लोग सिर्फ साबुत खटाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कि मैं इसमें तीनों चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। नमक आप अपने हिसाब से कम या तेज़ कर सकते हैं। और इसमें मिर्ची की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम हरी मिर्चें बना रहे होते हैं। ये है एक बड़ा नींबू जिसका रस मैंने इसमें डाल के, और इसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, बल्कि थिक सा पेस्ट बनाना है। ये देखें इस तरीके का, कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो, क्योंकि ये हमने हरी मिर्ची में भरना है, तो इसको बहुत ज़्यादा हमें लिक्विडी नहीं रखना। और आप भी ये मिर्ची बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। इधर मैंने हरी मिर्ची को कट लगा के अंदर से बीज इसके निकाल दिए थे, ताकि इसकी तेज़ी जो है ख़त्म हो जाए। अगर बीज रहती तो इसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, खाई भी नहीं जाती। तो अब जो मसाला है मैंने मिर्चों में भर देना है, और यानी कि ज़्यादा ज़्यादा मसाला भरना है, ताकि सही तरह से इसका जायका आए। इधर मेरी मिर्चें मसाला भर के तैयार थी। तो दूसरी तरफ जो था, मैंने जो जिसमें इसको भगाना था, फ्राई पैन में मैंने इसमें तेल लेना था, और तेल के अंदर मैंने ज़ीरे का बघार लगाना है। तेल में थोड़ा तेल लिया था, उसमें ज़ीरे का बघार लगाकर मैंने जो है इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। में ज़ीरा ज़्यादा सा कड़कड़ा जाए इसके अंदर, तो इसके बाद जो है इसके अंदर हरी मिर्चों को शामिल करना है। ज़ीरे का एक अपना फ्लेवर आता है इसके अंदर। और मिर्चों को जो है धीमी आंच से अल्टा पल्टी थोड़ी थोड़ी देर में करते रहना। चाहे तो इसको ढक के रख दें, ताकि थोड़ी सी गल भी जाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में इसको अल्टा पल्टी करनी है, ताकि ये जल ना जाए। और बस इसी तरीके से करते हुए जो है ये मिर्चें बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। दूसरी तरफ मैंने जो है ये देखें बिल्कुल रेडी है मेरी हरी मिर्चें। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखा था, उसके बाद मैंने ढक्कन हटा दिया था, और बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर इसको मैंने फ्राई किया है। ये मेरी मिर्चें जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसको मैंने अलग कटोरी में निकाल लिया था। दूसरी तरफ मेरी दाल भी जो थी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। देखें लौकी बिल्कुल गल चुकी है। इसमें मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया पुदीना डाल दिया था। अब मैंने इसके बघार की तैयारी करनी थी। बघार में मैंने लेना था लहसुन, प्याज, ज़ीरा और लाल साबुत मिर्ची पहले डाल चुकी थी। तो बघार करने के बाद देखें माशाल्लाह मेरी तीनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इधर ये दाल है, लौकी चने की दाल है, इसको मैंने ऊपर अदरक से गार्निश कर दिया है। दूसरी तरफ ये हरी मिर्चें हैं। दाल के साथ हरी मिर्चों का जायका अलग होता है। तीसरा ये सलाद बनाया है। तो जी माशाल्लाह से मेरे रात के खाने का इंतज़ाम हो चुका है, और थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस ये था कि बस जल्द से जल्द खाना खाया जाए। और मैंने इनके साथ जो है सादे चावल भगारे हुए चावल बनाए थे, जो बहुत मज़े के बने थे। तो बस इसी तरह करते हुए अब फातिमा जो थी बिल्कुल एंड में थी जाने के चक्कर में, इसने ये अब तक ये जो तसला था नहीं छोड़ा था, इससे खेल रही थी। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज़ और ये व्लॉग पसंद आएगा। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।